मौसम विभाग की कहानी। उपनिषद में है मौसम विज्ञान का राज, वेदशाला से लगाए जाते थे पूर्वानुमान। आइए जान लेते हैं मौसम की ताज़ा जानकारी। कब और कहां होगी बारिश, आप हमारी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं यहाँ हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश में इन दिनों बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज मौसम विभाग इसके लिए अलर्ट और अपडेट जारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही गुजरात से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने खूब तबाही मचाई थी। हालांकि मौसम विभाग ने इससे पहले ही इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके चलते समय रहते ही बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए थे। अब बारिश को लेकर भी हर किसी की निगाहें मौसम विभाग की अपडेट पर ही टिकी रहती हैं। मौसम विभाग से ही मालूम चलता है कि कब, कहां और कितनी बारिश होगी, किस क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा, तापमान बढ़ेगा या घटेगा। मौसम विभाग ने इन्हीं पूर्वानुमानों की बदौलत लोग सजग हो जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर कैसे ये मौसम विभाग को पता चल सकता है कि कब बारिश होने वाली है, कब तापमान बढ़ेगा और कब आएगा तूफान। मौसम विभाग काम कैसे करता है, मौसम विज्ञान की शुरुआत कब हुई, आइए जानते हैं मौसम विभाग के बारे में सब कुछ। शुरुआत मौसम विज्ञान की कहानी से करते हैं। करीब 650 ईस्वी पूर्व में यूनानियों ने बादलों की बनावट का अनुमान लगाया था। इसके बाद करीब 340 ईस्वी पूर्व में अरस्तु ने अपने ग्रंथ मीटेरोलॉजिका से मौसम की व्याख्या की थी। चीन में भी 300 ईस्वी पूर्व से मौसम की भविष्यवाणी से जुड़ी कई चीजें मिली हैं। आमतौर पर मौसम पूर्वानुमान की प्राचीन विधियां विभिन्न वायुमंडलीय घटनाओं के अवलोकन पर आधारित थी। मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर सूर्यास्त लाल रंग के साथ होता है तो अगले दिन का मौसम साफ रहेगा। हालांकि ऐसे अनुमान हमेशा सही साबित नहीं होते थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में मौसम विज्ञान का उल्लेख 3000 ईस्वी पूर्व से मिलता है। उपनिषद में पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान से जुड़े कई तथ्य मिले हैं। 500 ईस्वी पूर्व में लिखी गई विराहमिहिर की शास्त्रीय कृति बृहद संहिता से पता चलता है कि उस वक्त वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन होता था। खास बात है कि भारत में दुनिया की सबसे पुरानी मौसम विज्ञानी वेधशालाएं हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए यहाँ कई ऐसे स्टेशन स्थापित किए थे जो 1785 में कलकत्ता और 1796 में मद्रास स्टेशन के स्थापित किए गए थे। 1785 में कलकत्ता और 1804 में मुंबई में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इससे भारत में मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा मिला। कलकत्ता में कैप्टन हैरी पेडिंगटन ने 1835 से 1855 के दौरान उष्णकटिबंधीय तूफान से संबंधित 40 पन्नों का जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने चक्रवात शब्द और अर्थ का बताया था, जिसका अर्थ है सांप की कुंडली। 1842 में उन्होंने तूफान के नियम पर अपना एक शोध प्रकाशित किया था। 19वीं शताब्दी तक प्रांतीय सरकारों के तहत भारत में कोई वेधशालाएं काम करने लगी थी। फिर कैसे बदला मौसम विज्ञान? 27वीं सदी में तापमान और वायु दाबी के आविष्कार होने और वायुमंडलीय गैसों के व्यवहार संबंधित नियमों के प्रतिपादन बाद आधुनिक मौसम विज्ञान अस्तित्व में आया। मौसम पूर्वानुमान में वर्तमान युग की शुरुआत साल 1937 में टेलीग्राफ के आविष्कार के बाद में मानी जाती है। टेलीग्राफ के आविष्कार के बाद किसी विशाल क्षेत्र में मानसून पूर्वानुमान के लिए आवश्यक सूचनाओं को एकत्र करना संभव हो पाया है। साल 1922 में ब्रिटिश भौतिकविद लेविस फ्राई रिचर्डसन ने संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान की संभावना का प्रस्ताव रखा।